नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वाईके ऑनलाइन एजुकेशन में। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, उत्तराखंड के अंतर्गत एलटी की तैयारी हम कर रहे हैं और एलटी के अंतर्गत हमने यहाँ पे आजकल हमारा जो चल रहा है उत्तराखंड साहित्य हम पढ़ रहे हैं। और बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे साहित्यकारों को मैं पढ़ा चुकी हूँ। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उत्तराखंड साहित्य नाम से मैंने लिंक दिया है, उस पर क्लिक करके आप सारे साहित्यकारों को पढ़ सकते हैं। और पिछले वीडियोस में भी मैंने आजकल जैसे बहुत सारे जो हमारे बहुत फेमस उत्तराखंड के साहित्यकार हुए हैं उनके बारे में आपसे डिस्कस किया है। उनकी रचनाओं को मैंने बताया है, इम्पोर्टेंट चीज़ें उनके बारे में बताई हैं। तो उम्मीद है आप लोग पढ़ रहे होंगे। और देखो, उत्तराखंड के बहुत सारे साहित्यकार ऐसे हैं जो नए नए हुए हैं और उनका हमें गूगल पे या कहीं भी हमें उनके बारे में जानकारी नहीं मिलती है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि कहीं से भी उनके बारे में जानकारी जुटाऊं। और मैंने अपनी एलटी के दौरान जो तैयारी की थी 2021-22 में जो एलटी का पेपर हुआ था, तो उसमें मेरे 100 में से 70 मार्क्स आए थे। तो मैंने अपनी तैयारी के दौरान उत्तराखंड के बहुत सारे साहित्यकारों को सर्च किया था। और देहरादून के अंदर मैं बहुत सारी लाइब्रेरी में गई थी, वहाँ पे मैंने बहुत सारे साहित्यकारों को सर्च कर कर के नोट्स बनाए थे। तो उन्हीं नोट्स को मैं आप लोगों के बीच शेयर कर रही हूँ। उम्मीद है आप लोगों को मेरा ये प्रयास अच्छा लग रहा होगा। यदि दोस्तों थोड़ा सा भी आपको हेल्प मिल रही है तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं देख पाती हूँ कि आप लोग देखते हैं और चुपचाप चले जाते हैं, तो कम से कम एक लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि मुझे भी ऐसा लगे कि शायद मैं आपकी मदद कर पा रही हूँ। तो उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और मेरी इच्छा होती है कि मैं और अच्छा कंटेंट आपसे शेयर कर सकूँ। अदरवाइज़ जब लाइक नहीं मिलते हैं तो ऐसा लगता है कि नहीं, लाइक नहीं मिल रहे हैं, लोग पढ़ नहीं रहे हैं हमसे, तो मन नहीं करता है, एक तरफ से होता है ना। तो उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सेशन में आगे। कुछ महत्वपूर्ण साहित्यकार हैं जिनके बारे में मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी तो प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन उनकी बहुत महत्वपूर्ण कुछ रचनाएं हैं जो अक्सर पूछी जा सकती हैं, उनको मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो आप लोग बने रहिए वीडियो में। देखिए, जो यहाँ पे देखिए आप देख पा रहे होंगे गोविंद चातक। तो सबसे पहले तो मैं गोविंद चातक के बारे में आपसे कुछ महत्वपूर्ण जानकारी शेयर करती। यदि आप देख पा रहे होंगे, इनके बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। 1933 टिहरी के सरका सैण गांव में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने गढ़वाली में अंगारा और रहबार पत्रिकाएं शुरू की थी। तो कई लोग सोच रहे होंगे कि गोविंद चातक अलग से हमारे सिलेबस में दिया नहीं हुआ है। तो यदि आपने अपना सिलेबस देखा हो तो उसमें दिया हुआ है उत्तराखंड का लोक साहित्य, जहाँ पे जनपदीय भाषा दिया हुआ है, जनपदीय साहित्य या जनपदीय भाषा। तो उसमें एक अगला टॉपिक है उत्तराखंड लोक साहित्य। तो लोक साहित्य के अंतर्गत वो सारे साहित्यकार इंक्लूड हो जाते हैं जिन्होंने थोड़ा सा भी प्रसिद्धि प्राप्त की हो या थोड़ा सा भी उत्तराखंड के अंदर साहित्य लेखन किया हो। ठीक है, तो उनमें से एक है गोविंद चातक। इन्होंने गढ़वाली में, जैसे मैंने बताया, अंगारा और रहबार नाम की जो पत्रिकाएं हैं वो शुरू की हैं। इनके नाटक देखिए, केकड़े, काला मुंह, दूर का आकाश, बांसुरी बजती रही, ये बहुत फेमस नाटक था इनका और बहुत फेमस है ये, इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है। अन्य ग्रंथ देखिए, प्रसाद के नाटक स्वरूप और संरचना, ये इन्होंने लिखे थे। रंगमंच, कला और दृष्टि, आधुनिक हिंदी नाटक का मसीहा मोहन राकेश, तो उनके बारे में इन्होंने इनमें लिखा हुआ है। ठीक है। मध्य पहाड़ी भाषा का शास्त्रीय अध्ययन, ये इनका एक अन्य ग्रंथ है। ठीक, तो ये आप याद रखेंगे। देखो, एक और अन्य साहित्यकार हैं, इनकी मुझे एक ही रचना जो है मिली है और इम्पोर्टेंट रचना है। देखो, पहाड़ के आगे भीतर पहाड़, तो ये बलवंत मनराल हैं, उनकी एक रचना है और मुजफ्फरनगर का जो कांड हुआ था उस पर आधारित है ये। ठीक है, तो आप लोग ये याद ज़रूर रखिएगा क्योंकि पूछा जा सकता है। ठीक है, जो मुजफ्फरनगर कांड हुआ था उसमें क्या क्या घटनाएं हुई थी, किस तरह से उत्तराखंड के लोगों के साथ बर्बरता से व्यवहार किया गया था, तो उस पर इन्होंने ये रचना लिखी है। ठीक है, तो आप याद रखिए। चलिए इसके बाद कुछ अन्य साहित्यकारों के बारे में जान लेते। जैसे गोविंद चातक की मैं बता चुकी हूँ, मध्य हिमालय
गढ़वाली लोक गाथाएँ, गढ़ लोकगीत इन्होंने लिखा है। पहाड़ी भाषा का शास्त्रीय अध्ययन, ये इनके ग्रंथ हैं, ठीक है। अब हिमांशु जोशी जी भी उत्तराखंड से हैं, क्योंकि 1935 में इनका जन्म हुआ था जोशुड़ा गांव चंपावत में, ठीक है। और इनकी जो कुछ रचनाएं हैं उसमें सबसे पहली है कगार की आग, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, ये नाटक है इनका, ठीक है। छाया मत छूना, ये एक कहानी लिखी थी इन्होंने। चीड़ के वन, अरण्य, नील नदी का वृक्ष, तीन तारे, बुझे दीप, तो ये क्या है, हिमांशु जोशी की रचनाएं हैं, ठीक है। इसके बाद देखो भजन सिंह सिंह, जो उत्तराखंड के एक साहित्यकार हैं, उन्होंने भी लिखा है। सिंहनाद इनकी कविता थी, ठीक है। आर्यों का निवास मध्य हिमालय, ये इतिहास ग्रंथ इन्होंने लिखा था, ठीक। अब देखिए कई लोग कमेंट भी कर रहे थे कि मैम वल्लभ डोभाल कहीं मिल नहीं रहा है, उन पर भी कुछ बताइए। तो मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो वल्लभ डोभाल जी के बारे में भी मुझे भी कुछ बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं मिली है, लेकिन मैंने अपने नोट्स में कहीं उनकी कुछ रचनाएं लिखी थी जो मुझे लाइब्रेरी में कहीं मिली थी। तो देखिए, तिब्बत की बेटी, कहाँ है स्वर्ग, सैनिक, श्राद्ध की दक्षिणा, तो ये लिखा है। ये इनके महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। हो सकता है इन्हीं में से कोई आपसे एक रचना पूछ ली जाए। अब मैंने क्योंकि इनके बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ा नहीं है, तो इसलिए मुझे ये भी मालूम नहीं है कि कौन सी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप इनकी चारों की चारों जो यहाँ रचना हैं उनको याद कर लीजिए, ठीक है। तिब्बत की बेटी, कहाँ है स्वर्ग, सैनिक, श्राद्ध की दक्षिणा, तो 4 रचनाएं कुल मिला के यहाँ पे दी हुई हैं। तो हो सकता है कोई 4 में से एक आपसे पूछ ली जाए, तो इनको चारों को आपको याद रखना है। यहाँ पर एक छोटी सी रचना और है, प्रेम बंधन, तो ये ऊपर हिमांशु जोशी भजन सिंह सिंह की रचना है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। चलिए इसके बाद देखिए अगले जो हैं डॉक्टर मृणाल पांडे जी के बारे में। तो ये भी उत्तराखंड से बिलोंग करती हैं, क्योंकि दरमियान इन्होंने लिखा है। शब्द भेदी एक रचना है इनकी, एक नीच ट्रेजरी, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। पटरंग पुराण भी इन्होंने लिखा है। चोर निकल कर भागा, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। परिधि पर स्त्री, माई ऑन विटनेस, तो ये अंग्रेजी में इन्होंने लिखा था। तो मृणाल पांडे की ये रचनाएं आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। जो मैंने अंडरलाइन किया है खासकर उन्हें तो आप ज़रूर याद रखिएगा। चलिए इसके बाद देखिए हिमांशु जोशी जी, जो कि हम अभी ऊपर भी देखा, मैंने बताया आपको। कगार की आग इनका नाटक है। सुराज इन्होंने एक नाटक लिखा था। समय की सिला पर, ये 3 इनके फेमस नाटक रहे हैं हिमांशु जोशी के, ठीक है। इसके आगे कुछ और जानकारी देख लीजिए। सूरज चमके आधे रात, नॉर्वे, ये यात्रा वृत्तांत है इनका, तो हो सकता है पूछ लिया जाए, ठीक है। इसको भी ध्यान रखें। गणेश शंकर विद्यार्थी पत्रकारिता सम्मान इनको मिला था। तुम्हारे लिए उपन्यास पर इनका क्या बना हुआ है, एक धारावाहिक बना हुआ है, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। सुराज पर एक फ़िल्म का निर्माण इनकी हुआ है। इनकी सुराज जो रचना थी उस पर फ़िल्म का निर्माण हो चुका है। तो दोस्तों ये थे कुछ महत्वपूर्ण साहित्यकार, क्योंकि देखो मैं चाहती हूँ कि अपनी तरफ से बहुत आप लोगों की मदद करना, तो मैं जितने भी मेरे नोट्स हैं मैं उनको आपसे शेयर कर रही हूँ कि कहीं से क्या पता कौन सा क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में टपक जाए, तो इसलिए आपको सारा का सारा ध्यान रखना है। तो इसी तरह के कुछ अन्य साहित्यकारों के बारे में जो मैंने लिखा होगा, जो मेरे नोट्स में होगा, मैं आपको ज़रूर दूंगी, ज़रूर शेयर करूंगी आपसे, तो आप लोग मेरे साथ जुड़ सकते हैं। और प्लीज़ दोस्तों, अगर थोड़ा सा भी आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कोई भी आपका डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। कैसा आपको वीडियो लगा वो भी आप ज़रूर बताएँ, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहें अपना और अपनों का ध्यान रखें। नमस्कार।